हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं उत्तरकाशी जनपद, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। उत्तरकाशी जनपद के हम लगभग 100 क्वेश्चंस को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो जो है यहाँ पर आपका 100 से क्वेश्चन आपके कम है, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उससे अगर आप ऐड करेंगे तो 100 200 क्रॉस करेगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे डील करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाड़ाहाट किस जनपद का प्राचीन नाम है ना। बाड़ाहाट किस जनपद का प्राचीन नाम है। याद रखना है, ऑप्शन ए उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है, बाड़ाहाट है। उत्तरकाशी जनपद का पौराणिक नाम निम्न में से कौन सा है। पौराणिक नाम, पुराणों में पौराणिक नाम, और ये आपका अस्सी गंगा और वरुणा नदी के बीच होने के कारण भी इसका नाम जो है सौम्य काशी पड़ा है। क्या पड़ा है, सौम्य काशी उत्तरकाशी का पुराणों या पौराणिक नाम है। उत्तरकाशी का गठन 24 फरवरी 1960 को इसका गठन होता है और इसी को उत्तर का काशी भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, चीनी यात्री ह्वेनचांग ने किस जनपद के लिए शत्रुघ्न कहा है। तो हमारा जो सबसे उत्तरी जनपद है वो कौन सा है, उत्तरी जनपद उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद हमारा उत्तरकाशी है, और इसी को ह्वेनसांग ने क्या कहा है, उत्तरकाशी को ही ह्वेनसांग ने शत्रुघ्न कहा है। क्लियर हुआ। उत्तरकाशी जनपद की स्थापना कब हुई है, आंसर दीजिएगा। उत्तरकाशी जनपद की स्थापना कब हुई। 24 फरवरी 1960 को इसका गठन होता है। इसका जो एरिया है वो है 8016 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगर मैं बात करूं कि उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो उत्तरकाशी है। तो यहाँ पर देखेंगे उत्तरकाशी हमारा उत्तर में हिमाचल प्रदेश से सीमा लगाता है, पूर्व में चमोली से सीमा लगाता है, पश्चिम में देहरादून से और दक्षिण में टिहरी से सीमा स्पर्श करता है ना। तो आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। रुद्रप्रयाग से भी इसकी सीमा लगती है। मैप को ओपन कीजिएगा, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली, इन 4 जिलों से इसकी सीमाएं लगती हैं, और हिमाचल और साथ में चाइना के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्या है आपका यहाँ पर, और वरुणावर्त जो पर्वत है ना, उसकी तलहटी में भागी नदी के किनारे पर बसा हुआ है हमारा उत्तरकाशी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, क्योंकि पहला जिला है क्षेत्रफल के अनुसार चमोली। और किस हिमालय के बीच में आता है हमारा उत्तरकाशी, लघु या लघु को ही मध्य हिमालय एवं उच्च या वृहद हिमालय क्षेत्र, है ना। तो याद रखना, लघु या मध्य हिमालय एवं उच्च या वृहद हिमालय क्षेत्र में उत्तरकाशी आपको देखने को मिलता है। अगर बात करें यहाँ पर टोटल विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से एक पुरोला जो कि एसटी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। इसके अलावा 2 गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। विकास खंड या ब्लॉकों की संख्या क्या है, 6 है, और तहसीलों की संख्या भी यहाँ से 6 है। आप आंसर करिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन का। उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से किसे जाना जाता है। ये जाना जाता है कौन सा क्षेत्र, तिलाड़ी कांड। रवाई क्षेत्र जो कि उत्तरकाशी में है, यहाँ पर तिलाड़ी कांड की घटना कब हुई है, बताइएगा। तिलाड़ी कांड की घटना कब हुई है। इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 30 मई 1930 को हुआ था। उत्तरकाशी जनपद गोरखाओं के अधीन रहा था कब से कब तक,
तो ये आपका उत्तरकाशी जनपद जो था इस पर परमार या पंवार वंश के अधीन है, लेकिन 1803 से लेकर के 1815 ईस्वी तक ही गोरखाओं के अधीन रहा है। तो 1803 से 1815 ऑप्शन ए आपका सही होगा। देवढुंगा पुरोला से किस शासक की यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? किस शासक की ये यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? अमोघ भूति की। किसकी मिली है? अमोघ भूति की। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे उत्तर में बसा जनपद कौन सा है? तो बच्चे, उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद हमारा उत्तरकाशी है, दक्षिणी उधम सिंह नगर है, तो और पश्चिमी देहरादून है, और पूर्वी यहाँ पर पिथौरागढ़ है। आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी। वरुणावत पर्वत की तलहटी में भागीरथी नदी के किनारे हमारा कौन सा जिला बसा हुआ है? उत्तरकाशी। निम्न में से उत्तरकाशी जनपद की सीमाएं लगती हैं? तो बच्चे ध्यान रखना है, हमारा जो है उत्तरकाशी एकमात्र देश चाइना जो तिब्बत वाला एरिया है वहाँ से टच होता है, और दूसरा हिमाचल से भी सीमा लगती है, इसलिए यहाँ पर सी सही आंसर होगा। उत्तरकाशी जनपद का क्षेत्रफल 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? और ये क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा जिला है, पहला है चमोली। आंसर हो जाएगा 8,016 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, किन जिलों की सीमाएं उत्तरकाशी जनपद से लगती हैं? बताया ना मैंने आपको अभी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, यानी कि सभी से यहाँ पर टच होता है। उत्तरकाशी जनपद किस हिमालय क्षेत्र में पड़ता है? मैंने बताया था लघु या मध्य हिमालय, उच्च या वृहद हिमालय, है ना, महान हिमालय जो है उसके बीच में पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ए और बी दोनों ही सही आंसर होगा। देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध जनपद कौन सा है? ये भी आपका उत्तरकाशी ही है। जहनु ऋषि का आश्रम जांगला किस जिले में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन बी, उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी जनपद में तहसीलों की संख्या कितनी है? बताइएगा। उत्तरकाशी में जनपद में जो तहसीलें हैं, तहसीलों की संख्या कितनी है? 6, और 6 ही ब्लॉक हैं, लेकिन विधानसभा क्षेत्र यहाँ से 3 है। पुरोला एससी के लिए रिजर्व है। निम्न में से किस स्थान का प्राचीन नाम राजगढ़ी है? राजगढ़ी किसका प्राचीन नाम है? इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, बड़कोट किसका है? बड़कोट का पुराना नाम राजगढ़ी है। ठीक है ना। उत्तरकाशी में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 विधानसभा क्षेत्र, गंगोत्री, यमुनोत्री, पुरोला एसटी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। यमुना एवं हिरण्यबाहु नदी का संगम स्थल कौन सा है? खरसाली। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। जोशियाड़ा व धौंतरी उप तहसील किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी। निम्न में दिए गए जनपदों का स्थापना वर्ष 1960 है, तो 1960 में किस किस का गठन हुआ है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर याद रखना है, सबसे पहले यहाँ पर जो गठन होता है 1840 में वो होता है पौड़ी का, और सबसे बाद में आरबीसी याद रखना है जिनका गठन 1997 में रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, ये 3 ऐसे जनपद हैं जिनका गठन 1994 में हुआ है, 1997 में हुआ है, 1997 में हुआ है। पिथौरागढ़ की बात करें तो 1960 में गठन हुआ। उत्तरकाशी आपको पता ही चल गया 1960 में गठन हुआ। चमोली का गठन भी 1960 में हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही होगा। देहरादून की बात करूं तो 1871 में गठन हुआ।
अल्मोड़ा 1891 में गठन हुआ। नैनीताल का गठन भी 1891 में हुआ। टिहरी का गठन 1949 में हुआ है और उसके बाद हरिद्वार 1988 है ना, और उधम सिंह नगर 1995। बाकी सारे जनपदों का आपको टाइम पता चल ही गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, कौन सा कथन असत्य है? आंसर दीजिएगा। देखो भाई, माझीवन फूलों की घाटी, एक तो आप ना चीजों को सही पढ़ा करो। आप लोग ढंग से पढ़ते नहीं है। जैसे कि टिहरी वाले में भी मैंने कराया था, एक बच्चा बोला था कि बट उससे आगे क्या बोल रहा है। नॉर्मल अगर आपसे फूलों की घाटी पूछ रहा है तो आप चमोली लगाएंगे, लेकिन आगे देखो ना, पूरा पढ़ो। माझी वन फूलों की घाटी, ये चमोली में नहीं है, ये आपका उत्तरकाशी में है। माझी वन फूलों की घाटी पूरा पढ़िए, उसके बाद देखिएगा। तो ये आपका उत्तरकाशी में है, तो चमोली में नहीं है, तो यही आपका क्या है, असत्य। बाकी थांगला दर्रा उत्तरकाशी में है, थैलू पर्वत उत्तरकाशी में है, चतुरंगी ग्लेशियर उत्तरकाशी में है। अब ग्लेशियर और यहाँ पर आपका दर्रे आए हैं, तो मैं उत्तरकाशी के जो दर्रे हैं वो यहाँ पर रिवाइज करा देती हूँ। उत्तरकाशी में जो दर्रे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण है, वो है श्रृंगकंठ दर्रा। श्रृंगकंठ दर्रा जो है 1500 मीटर की हाइट पर, जो किसे किसे जोड़ता है, उत्तराखंड को हिमाचल या उत्तरकाशी को हिमाचल से जोड़ता है। जो ये थांगला दर्रा था ना, ये थांगला दर्रा उत्तरकाशी में है, जो कि उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच संकरा मार्ग यानी कि तिब्बत और उत्तरकाशी को कनेक्ट करता है। एक पूछा जाता है कालिंदी दर्रा। कालिंदी दर्रा की बात करें तो ये उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है। एक है नेलंग दर्रा। कौन सा है? नेलंग दर्रा, जो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। एक है मुलिंगला दर्रा। मुलिंगला दर्रा और सांग चोकला दर्रा, दोनों ही उत्तरकाशी से तिब्बत को कनेक्ट करते हैं। अच्छा, एक है हरकीदून और किन्नौर घाटी के प्राचीन काल में बने व्यापार का केंद्र माना जाता है, वो दर्रा है बरासू दर्रा। बाली पास दर्रा यमुनोत्री उत्तरकाशी में है। ये हरकीदून को यमुनोत्री से जोड़ता है। एक और दर्रा है ओडेन दर्रा जो है ना, ओडेन दर्रा, ये उत्तरकाशी और भिलांगना घाटी को जोड़ता है। अब यहाँ पर क्या था, ग्लेशियर आपका आया था, तो मैं ग्लेशियर बता देती हूँ। गंगोत्री ग्लेशियर, जैसे कि आप जानते हैं, राज्य का सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर जो है या हिमानी, वो हमारा गंगोत्री ग्लेशियर है। कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं डोक रियानी, ये भी आपका उत्तरकाशी में है। बंदरपूछ ग्लेशियर भी यहीं पर है। कीर्ति ग्लेशियर, चतुरंगी ग्लेशियर, मैंदी ग्लेशियर है ना, चांगथांग ग्लेशियर, रक्तवन ग्लेशियर, स्वच्छंद ग्लेशियर, गनोहिम ग्लेशियर, ज्योंधार ग्लेशियर, सियार ग्लेशियर, चारण ग्लेशियर, बार्टी याखो ग्लेशियर, बमक ग्लेशियर यमुना घाटी में लोकेटेड है। तो ये आपके यहाँ के क्या हो गए हैं, ग्लेशियर और दर्रे हो गए हैं। अच्छा, उत्तरकाशी की कुछ घाटियाँ हैं, जैसे कि भैरव घाटी कहाँ है, आपसे पूछ लेगा, उत्तरकाशी में है। वारसू घाटी कहाँ है? रवाई की हरकीदून में है। माझीवन फूलों की घाटी उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी जनपद की नेलंग घाटी कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है, और इसे पहाड़ का रेगिस्तान भी कहते हैं। ऐसी कौन सी घाटी है जिसे पहाड़ का रेगिस्तान कहते हैं? तो वो नेलांग घाटी है, जो कि उत्तरकाशी में है। नेलांग घाटी को ही उत्तराखंड का लद्दाख भी कहते हैं। और बास्पा घाटी कहाँ पर है? बास्पा घाटी हर्षिल में, और हर्षिल कहाँ है? उत्तरकाशी में। चलो, आप आंसर करो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का। कब गंगोत्री से उत्तरकाशी जिला मुख्यालय को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? इसे जो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, ये कब किया गया है? 8 दिसंबर 2012 को, ऑप्शन 24 का बी। एक दूसरे के साथ काम में हाथ बटाने वाली प्रथा को क्या कहते हैं?
पड़ियाल प्रथा कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। बाड़ाहाट थोलू मकर संक्रांति को होता है। बाड़ाहाट थोलू मकर संक्रांति को होता है, जैसे अन्य किस नाम से भी जानते हैं? खिचड़ी संक्रांत। क्या जानते हैं? खिचड़ी संक्रांत के नाम से भी आप इसे जानते हैं। चलो भाई आगे क्वेश्चन, भैरव छाप नामक दर्शनीय स्थल कौन सी जनपद में है? भैरव छाप नामक दर्शनीय स्थल 27 का ऑप्शन ए उत्तरकाशी के गंगोत्री में है। अब दर्शन स्थल की बात आई है, धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल, तो जानकी चट्टी व हनुमान चट्टी भी पर्यटन स्थल यमुनोत्री उत्तरकाशी में है। हनुमान चट्टी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? वैखानस तीर्थ है। ओसला नामक पर्यटन स्थल भी उत्तरकाशी के यमुनोत्री में है। हर की दून अक्सर पूछा जाता है कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। सुप्पिन नदी के बेसिन में ये बसा हुआ है। हर की दून क्षेत्र के इष्ट देवता कौन है? समसु है। कौन है? समसु। यहाँ समसु की पूजा दुर्योधन के रूप में होती है। किसके रूप में? दुर्योधन के रूप में। एक पर्यटन स्थल बहुत महत्वपूर्ण है, हर्षिल। उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? हर्षिल को कहते हैं। हरिशिला इसका प्राचीन नाम है और ये सबसे ज़्यादा फेमस है सेब की खेती के लिए। सेब के बागान लगाने का जो श्रेय जाता है यहाँ, वो श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को जाता है, जिनके नाम पर सेब की विल्सन प्रजाति भी प्रचलित है। हर्षिल में ही आलू की खेती की शुरुआत माना जाता है कि विल्सन ने ही कही थी। स्थानीय निवासी विल्सन को पहाड़ी या राजा विल्सन कहा करते थे। 1864 में विल्सन हर्षिल में क्या करते हैं? विल्सन कॉटेज बनवाया था। हर्षिल एक छावनी शहर है और भागीरथी एवं जलंधरी नदी का संगम हर्षिल में ही होता है। और हर्षिल क्षेत्र में जो भागीरथी नदी के तट पर 1818 ईस्वी का बना एक मंदिर है, जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर। और राजमा उत्पादन के लिए भी हर्षिल, छिलके वाली जो राजमा होती है ना, उसके उत्पादन के लिए भी फेमस है। हर्षिल से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। रक्तवन एवं सुंदरवन किस जनपद में तपोवन के समीप स्थित हैं? रक्तवन एवं सुंदरवन किस जनपद में तपोवन के समीप स्थित है? जो तपोवन है ये आपका उत्तरकाशी में भी है। भागीरथी के उद्गम जो उद्गम स्थल गोमुख है उसके पास में ये लोकेटेड है। सही आंसर हो जाएगा आपका 28 का ए उत्तरकाशी होगा। निम्न में से किससे गरतांग गली संबंधित है? गरतांग गली चर्चा में रहा था ना, गरतांग गली किससे संबंधित है? आपका सही आंसर हो जाएगा 29 का बी, नेलंग दर्रा से ही स्थित है, रिलेटेड है। नेक्स्ट है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी का ध्येय वाक्य क्या है? बच्चे इसका जो ध्येय वाक्य है वो है साहसे श्री प्रतिपस्ति। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आया है संस्थान आया है, तो मैं सबसे पहले इसी के बारे में बता दूं। इसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 में हुई है। इसके जो पहले प्रधानाचार्य थे वो थे कौन? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। इस संस्थान के प्रधानाचार्य रह चुके कर्नल अजय कोठियाल है ना, जो कि यूथ फाउंडेशन नामक एक फ्री भर्ती प्रशिक्षण शिविर अभी चला रहे हैं। पिकनिक स्पॉट कब बना है आपका ये? NIM आपने सुना होगा, हिमालयन संग्रहालय कहाँ पर है? उत्तरकाशी के NIM में है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है ना। तो आप मुझे बताओ कि जो NIM इसे शॉर्ट में बोला जाता है, उत्तरकाशी का पिकनिक स्पॉट बना हुआ है NIM, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। और इसी में आपका हिमालयन संग्रहालय, कौन सा? हिमालयन, ध्यान से, हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी के NIM में है। तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? उत्तरकाशी डुंडा में है। हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान 2 जनपदों में
ये काम कर रहा है हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान, एक टिहरी और एक उत्तरकाशी। 1995 से जैव विविधता संरक्षण का ये काम कर रहा है। तो ये यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण आपके जनपद थे, तो आप इनको संस्थान थे, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, निम्न में से किस फिल्म की शूटिंग उत्तरकाशी जिले में हुई है? राम तेरी गंगा मैली, ऑप्शन सी। मौसमी फलों के लिए प्रसिद्ध सूखी झाला नामक स्थान कहाँ पर है? उत्तरकाशी। निम्न में से उत्तरकाशी जनपद में कौन सा खनिज पाया जाता है? कौन सा खनिज यहाँ पर पाया जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीसा और स्लेट। राज्य में सर्वाधिक सेब का उत्पादन कौन से जनपद में होता है? पूरे राज्य के अंदर 13 जनपदों में से उत्तरकाशी जनपद में सबसे ज्यादा सेब उगता है। लाल चावल के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध सिराई घाटी भी कहाँ पर है? सिराई घाटी, बास्पा घाटी, नीलांग घाटी, है ना, वार्षु घाटी, भैरव घाटी, माजीवन फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। और सिराई घाटी भी कहाँ है? उत्तरकाशी में है। उत्तराखंड में उत्पादित सेब को दिल्ली में किस नाम से बेचा जाता है? न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से, ऑप्शन ए। यमुनोत्री के समीप यमुनोत्री के समीप जानकी चट्टी एवं हनुमान चट्टी किस जनपद के अंतर्गत आते हैं, जो कि पर्यटन स्थल है? उत्तरकाशी। औसला नामक स्थान भी एक पर्यटन स्थल मैंने बताया था, ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जल्दी से मुझे बता दो, यहाँ पर 39 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? भाई देखो, हर की दून के बारे में बताया था, रवई क्षेत्र में है, सुप्पिन नदी के तट पर, या सुप्पिन नदी यहाँ से बहती है, ये भी बताया था, सुप्पिन नदी के बेसिन क्षेत्र में है। फतेह पर्वत की गोद में ये बसा हुआ है, ये भी सही है। और समसु देवता है इनके इष्ट देवता, और यहाँ समसु की पूजा दुर्योधन के रूप में होती है। और हर की दून भाई चमोली में कैसे होगा? उत्तरकाशी में है ना, तो चमोली कैसे चला गया, है ना? ऑप्शन डी आपका गलत है। नेक्स्ट है, हर की दून के ईस्ट समसु देवता की पूजा जो है किस रूप में की जाती है? 40 का आंसर हो जाएगा बी, दुर्योधन। स्वादिष्ट सेबों के लिए प्रसिद्ध हर्षिल स्थित है। उत्तरकाशी। हर्षिल क्षेत्र में सेब के बागान लगाने का श्रेय किसे जाता है? उन्हीं के नाम से सेब की एक प्रजाति भी है, फ्रेडरिक विल्सन, और विल्सन प्रजाति का सेब, और इन्होंने ही आलू की खेती की शुरुआत भी यहाँ पर की थी। इन्हें जो स्थानीय लोग हैं वो पहाड़ी या राजा विल्सन भी कहते हैं, और इन्हें विल्सन कॉटेज भी बनवाया था 1864 में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में 1925 ईस्वी में सेब का पहला बागान कहाँ लगाया गया था? आंसर दीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उत्तरकाशी में। कहाँ पर लगाया गया था? उत्तरकाशी में। किस वर्ष उत्तरकाशी में 6.6 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था? ये ईयर है आपका 20 अक्टूबर 1991। 20 अक्टूबर 1991 में 6.6 का भूकंप आया था। उत्तरकाशी के ज्ञानसू में भूस्खलन कब हुआ था? 23 जून 1980 को उत्तरकाशी में हुए वरुणावत पर्वत भूस्खलन से जनपद को काफी क्षति हुई थी। कौन से वर्ष? ऑप्शन आपका सही होगा बी, 2003 ईस्वी में। बाड़ाहाट का थौल नाम से प्रसिद्ध मेला, अब आ गए हैं मेला, तो उत्तरकाशी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके मेले ध्यान रखना है। पहले तो बाड़ाहाट का थौल जो नाम से प्रसिद्ध मेला है वो कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा बी, माघ मेला। कौन सा मेला है? माघ मेला है। आप उत्तरकाशी के मेलों को यहाँ पर देख लेते हैं। सेलकू उत्सव या सेलकू मेला उत्तरकाशी के मुखवा, सूखी, झाला स्थानों में लगता है। भागीरथी घाटी का ये फेमस उत्सव है।
ठर पूजा उत्सव दीपावली के अवसर पर उत्तरकाशी में मनाया जाता है। बिस्सू मेला उत्तरकाशी के टिकोची विक्रोली भुटाणु गांव में लगता है विषुवत संक्रांति के दिन। इसे बिस्सू मेला कहते हैं। बिस्सू मेला धनुष बाण के रोमांचकारी युद्ध के लिए फेमस है। आपसे पूछेगा कि किस चीज के लिए फेमस है। और इस मेले में होने वाली जो क्रीड़ा युद्ध होता है ना, उससे स्थानीय भाषा में ठोटा खेलना कहते हैं। और इस क्रीड़ा युद्ध में भाग लेने वाले को कौती क्यारे ठोटोरी क्या कहते हैं। कौती क्यारे मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, कौती क्यारे ठोटोरी कहते हैं, ठीक है ना, जो उसमें भाग लेते हैं। लोसर मेला भी डुंडा उत्तरकाशी में लगता है। डांडा देवराणा मेला भी आपका उत्तरकाशी में लगता है। बौखनाग मेला भी यहीं लगता है। अठोड़ मेला भी यहीं लगता है। हारदूद का मेला भी यहीं लगता है उत्तरकाशी में। कंडक मेला, नागराज देवता का मेला, कमलेश्वर महादेव का मेला, खरसाली का मेला, है ना, सारे के सारे कहाँ लगते हैं? उत्तरकाशी में। माघ मेले की बात हो रही थी, माघ मेले की, है ना। माघ मेला बाड़ाहाट का थौल प्रतिवर्ष 14 जनवरी को लगता है। माघ मेला 7 से 8 दिन तक आजाद मैदान में लगता है। इसका जो शुभारंभ किया था वो हरि महाराज का ढोल एवं कंडार देवता की डोली के साथ इसका स्टार्टिंग होता है, शुभारंभ होता है। एक और फेमस मेला है यहाँ का समेश्वर मेला। समेश्वर मेला उत्तरकाशी की विशेषता क्या है? पेड़ पर तीर चलाना और पसवा का कुल्हाड़ी पर नंगे पैर चलना। दुर्योधन का अवतार माना जाता है समेश्वर को। समेश्वर देवता रवाई घाटी से ऊपरी कोट मानुस रूप में क्या होता है? आया था। समेश्वर या सोमेश्वर की पूजा मोरी ब्लॉक में होती है। गेंदुआ मेला भी कहाँ लगता है? उत्तरकाशी के नेटवाण क्षेत्र में। और गेंदुआ के खेल में सिंगूतर पट्टी के गांव 2 धड़ों में बट जाते हैं और ये मेला मकर संक्रांति के टाइम पर लगता है। एक है दसगी मेला, दसगी घाटी का मौड़ मेला, है ना। उत्तरकाशी जनपद के यमुनोत्री जो विधानसभा क्षेत्र है उसके दसगी पट्टी में मच्छी मौड़ मेला आयोजित होता है। 3 वर्ष के बाद ये लगता है, ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अब मेले हो चुके हैं। आगे क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से जाड़ किस जनजाति की उपजाति है? जनजाति मैंने आप लोगों को पहले कई बार कराई है और मैंने बताया भी था आप लोगों को कि जो भोटिया होते हैं ना, उन्हीं की एक उप जाति होती है जिसे उत्तरकाशी में क्या कहा जाता है? जाड़ कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाए इसका? बी। निम्न में से कौन सा कथन जाड़ जनजाति के बारे में सही नहीं है? जाड़ उत्तरकाशी के जादुंग गांव में निवास करते हैं, सही है। रोम्बा जाड़ों की बोलचाल है, बिल्कुल। जाड़ लोग स्वयं को राजा, ये भी सही है, लेकिन थारू की एक मुख्य उपजाति नहीं है, भोटियों की है। ब्राह्मण कार्य करने वाले जाड़ों को क्या कहा जाता है? लामा। क्या कहते हैं? लामा कहते हैं। किस जनजाति के पुरुष चोगा बपकन परिधान पहनते हैं? जाड़। तांबा खाड़ी सुरंग कौन से जनपद में है? उत्तरकाशी। लंका नामक कई बार पूछा गया है, कहाँ पर है लंका? श्रीलंका मत पहुंच जाना, उत्तरकाशी। गिलगिट ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? सो आंसर हो जाएगा आराकोट उत्तरकाशी में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ वृक्ष उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में था, जो कि 2007 में टूटा था, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 8 दिसंबर 2012 को उत्तरकाशी से गोमुख तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनेरी एवं जोशियाड़ा कृत्रिम झील स्थित है कहाँ पर? अब झील आई है तो झील वही देख लेते हैं, झील और ताल, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तरकाशी। क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी आपका यहाँ पर सही होगा। सो नचिकेता ताल उत्तरकाशी में है, केदार ताल भी उत्तरकाशी में है, फाजकंडी बया ताल उत्तरकाशी में गर्म पानी का ताल है, सरताल उत्तरकाशी में बड़कोट में, रोही साड़ा ताल और खिड़ा ताल उत्तरकाशी में,
भराणसर ताल और लामा ताल उत्तरकाशी, मंगलाछू ताल उत्तरकाशी में, रुई सारा ताल और देवशाणी ताल उत्तरकाशी में है, मंदाकिनी झरना भी उत्तरकाशी के हरसिल में, और खराणी झरना गंग नानी में सुरमई प्रपात माना जाता है। डोंडी ताल जो कि बहुत फेमस है क्योंकि ये 6 कोनों वाला ताल है गढ़वाल में। डोंडी ताल उत्तरकाशी में मछलियों के लिए फेमस है। भागीरथी की सहायक नदी 80 गंगा यहाँ से निकलती है। डोंडी ताल का नाम हिमालयन ब्राउन ट्राउन प्रजाति की मछलियों के नाम पे रखा गया है। काणा ताल जो है ना, डोंडी ताल के पास में ही काणा ताल भी है। चलो भाई, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पर्वतारोही बछेंद्री पाल का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में कब शामिल किया गया है? ऑप्शन बी 1990 में। प्राचीन समय में जौनपुर, उत्तरकाशी एवं भूटांतिक क्षेत्रों की वैवाहिक प्रथा की बौद्धक थी कौन? कौन सी? 15 का सी, ओडाल प्रथा। कौन सी थी? ओडाल प्रथा। उत्तराखंड के सौका एवं तिब्बत के हुणिया व्यापारियों के बीच अनुबंध का रूप कहलाता था? कुंडाखार प्रथा। कोट बंगला नामक स्थान कहाँ पर है? उत्तरकाशी। बड़कोट किस जनपद में है? उत्तरकाशी। गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सी जनपद में है? 19 का आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बी, उत्तरकाशी गोमुख। मंदाकिनी झरना किस जिले में है? मंदाकिनी झरना, मंदाकिनी बताया ना, उत्तरकाशी के हर्षिल में है, तो आंसर डी। निम्न में से उत्तरकाशी जनपद में स्थित स्थान कौन सा है? शाणा चट्टी, नीला पानी, मोरी, उपयुक्त सभी। आराकोट नामक स्थान कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। आराकोट कहाँ है? उत्तरकाशी में। हिमालय का टिप एंड टॉप कहा जाने वाला पर्यटन स्थल तपोवन कौन से जनपद में है? आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। मनेरी नामक स्थान कहाँ पर है? उत्तरकाशी। गंधक युक्त गर्म जल का स्रोत गंगानी स्थित है। अब यहाँ पर गर्म स्रोत आ चुके हैं तो इनके बारे में बात करेंगे, तो आंसर हो जाएगा बेटा 25 का बी, है ना। उत्तरकाशी के गर्म और ठंडे कुंड देख लेते हैं। तप्त या सूर्य कुंड जो कि गर्म पानी का कुंड है, कहाँ पर है ये? यमुनोत्री में है। गंग नानी गंगोत्री क्षेत्र में गर्म पानी का कुंड है, इसमें गंधक की मात्रा पाई जाती है। देव कुंड भागीरथी नदी में ठंडे पानी का कुंड। सप्तऋषि कुंड उत्तरकाशी के यमुनोत्री में है, वैसे पुराणों में मलिंग सरोवर भी कहा गया है। आपका ये भी हो चुका है भाई। आगे बात करते हैं, ठंडुगा शैलचित्र का संबंध कौन से जनपद से है? उत्तरकाशी। द्वितीय रंगीलो बैराट किस जिले को कहा जाता है? उत्तरकाशी। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, ये अलग अलग तरीके से आपका पूछा गया। एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया था कि पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है किसके आसपास जो है क्या नाम है स्थापित किया गया है, बनेगा? तो ये आपका भैरव घाटी। एक बार तो पूछा था वन्य जीव, तो वन्य जीव तो गोविंद वाला आ जाएगा, गोविंद वन्य जीव विहार के आसपास का। दूसरा आपका फिर पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि घाटी के पास है, तो भैरव घाटी आपका था। और वैसे पूछेगा कि कौन से और फिर लोअर पीसीएस में पूछा गया कि कहाँ पर बनेगा या स्थापित होगा, तो वो आपका उत्तरकाशी। तो ये 3 तरीके से आई थिंक, या तो वीडियो के पेपर में पूछा गया है ये 2 तरीके से अलग अलग, या एफआरओ का जो पेपर हुआ था उसमें 3 पेपरों में ये आपका लोअर पीसीएस में तो 100% आया है, लेकिन इसके अलावा भी आपका ये आया है। अभी 2021 की बात कर रही हूँ, तो घुमा फिरा के कैसे भी पूछना, तो थोड़ा एरिया आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी चीज़ थोड़ा पड़ती है। नेक्स्ट, हाँ, तो उत्तरकाशी हो जाएगा। दीपावली के अवसर पर ठर पूजा उत्सव कौन सी जनपद में मनाया जाता है? 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर उत्तरकाशी में। नाना साहब का बाड़ा नामक
स्थान किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी में। निम्न में से जोजना क्या है भैया? जोजना एक विवाह पद्धति मानी जाती है। निम्न स्थानों में से उत्तरकाशी जनपद में स्थित स्थान कौन सा है? पंटागण, जंगला और धराली, ये सारे के हैं ऑप्शन डी। फ्रेडरिक विल्सन ने हर्सिल में किस प्रकार की खेती की थी? 2-3 बार बता दिया मैंने अभी आपको। आलू और सेब दोनों की ही की थी। नेक्स्ट है, विल्सन ने हर्सिल में विल्सन कॉटेज कब बनाया था? विल्सन कॉटेज 1864 में बनाया था। स्थानीय लोग फ्रेडरिक विल्सन को किस नाम से पुकारते थे? पहाड़ी विल्सन और राजा विल्सन, ऑप्शन सी। फ्रेडरिक विल्सन की पत्नी रायवती का संबंध उत्तरकाशी के किस गांव से है? मुखवा गांव से है। हर्षिल के टकनौर घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? जलंधरी नदी है। कौन सी है? जलंधरी नदी है। तो ये तो हो गए भैया इसके बारे में। अब ना कुछ जो चीज़ें रह गई हैं उनको मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। मंदिर, कुट्टी देवी का मंदिर उत्तरकाशी के ऐरावत पर्वत पर है। परशुराम का मंदिर भैरव चौक गली उत्तरकाशी में है, जिसके दाईं ओर अन्नपूर्णा देवी का मंदिर भी है। कंडार देवता का मंदिर यहीं पर है। जयपुर मंदिर उत्तरकाशी के बस अड्डा जो है वहाँ पर है। राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित है जयपुर आश्रम। कल्प केदार मंदिर गंगोत्री है ना, केवल एकमात्र मंदिर जो 240 मंदिर समूह में से एक है। गंगोत्री मार्ग पर 240 मंदिर समूह में से केवल एकमात्र मंदिर कल्प केदार है उत्तरकाशी में। कर्ण देवता का मंदिर मौरी नेटवार में है। दुर्योधन का मंदिर रवाई उत्तरकाशी में है। शनिदेव का मंदिर यमुनोत्री खरसाली में है। मंजियालीश का सूर्य मंदिर कमल नदी के तट पर, ठीक है ना, पुष्पक शैली में बना हुआ। बाल किला पर्वत नागणी माता का मंदिर उत्तरकाशी में। लक्षेश्वर महादेव मंदिर भी यहीं पर है। रिंगाली देवी का मंदिर भी यहीं है। जाड़ भोटियों से संबंधित रिंगाली देवी मंदिर है, ठीक है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है। कचड़ू देवता का मंदिर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी पोखू देवता का मंदिर इम्पोर्टेंट है। पोखू देवता को कर्ण का प्रतिनिधि और भगवान शिव का सेवक और न्याय का देवता माना जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और विश्वनाथ मंदिर तो पता ही चल गया होगा। विश्वनाथ मंदिर एक तो उत्तरकाशी में है और एक रुद्रप्रयाग में है ना, तो 2 जनपदों में ये है। कतियूर शैली का बना हुआ है। 1857 ईस्वी में सुदर्शन जाजू 55वें राजा थे पवार वंश की, उनकी पत्नी थी महारानी खनेती, उसने इसका पुनरुद्धार कराया था या जीर्णोद्धार कराया था। और इसी मंदिर के सामने आपको शक्ति मंदिर भी नजर आएगा, ठीक है ना, और जिस पर एक विशाल त्रिशूल भी है 6 मीटर ऊंचा। तो ये आपका भाई मंदिर हो चुके हैं उत्तरकाशी के। इसके अलावा आपको और क्या याद रखने हैं? बुगियाल, उत्तरकाशी के बुगियाल। तो केदार कांठा बुगियाल उत्तरकाशी में है। मखमली घास के लिए फेमस है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। केदार खर्क भी यहीं पर है। देवदामनी बुगियाल यमुनोत्री के पास। पुष्टहारा बुगियाल उत्तरकाशी में यमुनोत्री के पास है। और चाइसिल बुगियाल उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच स्थित है। चाइसिल। देव क्यारा बुगियाल जिसे 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया जा चुका है। रूपनौल सौण बुगियाल भी यही है। हनुमान चट्टी के पास उत्तरकाशी में गुलाबी कांठा बुगियाल, ये न्यूज़ में भी रहा था, तो ध्यान रखना है। कुश कल्याण तपोवन बुगियाल, सोनगाड़ या छायागाड़ बुगियाल, मानिंग बुगियाल, हरकीदून बुगियाल, ये सारे के सारे बुगियाल कहाँ पर हैं? आपके उत्तरकाशी में। द्यारा बुगियाल बहुत ज़्यादा फेमस है। द्यारा बुगियाल शीतकाल के दौरान स्कीइंग प्रशिक्षण के लिए फेमस है, ठीक है ना, यहाँ पर होता है। और विश्व मानचित्र में लाने का जो श्रेय द्यारा बुगियाल को जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया, चंद्रप्रभा एतवाल को जाता है। और शीतकाल में आपने देखा भी होगा कि द्यारा बुगियाल में मक्खन की होली यानी कि उत्सव का आयोजन होता है। इसे अदूडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अदूडी उत्सव भी कहते हैं। और न्यूज़ में भी आया था, अगर आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले,
मक्खन की होली को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में जो मुख्य भूमिका रही है वो चंदन सिंह राणा की रही है। और द्यारा बुग्याल के पास एक गांव पड़ता है बकरी गांव। तो ये यहाँ के बुग्याल मोस्टली हो गए हैं। कृषि व पशुपालन देख लेते हैं। राज्य में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? सेब का। और दिल्ली में इसे न्यूजीलैंड ब्रांड से बेचते हैं, ठीक है ना। और अन्य राज्यों में हिमाचली सेब के नाम से इसे बेचा जाता है। अखरोट का उत्पादन भी यहाँ होता है। रवाई जो सिराई घाटी है वहाँ पर लाल चावल का उत्पादन होता है। उत्तरकाशी में एक फेमस क्या है? आश्रम है, कपिल मुनि आश्रम। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। यामुन शैली से बना कपिल मुनि का देवालय रामा सिराई पट्टी पर है। शिवानंद कुटीर आश्रम नैताला में 1991 में स्थापित हुआ था। शिवानंद कुटीर, ये भी यहीं पर है। अब ना यहाँ के पर्वत भी महत्वपूर्ण है उत्तरकाशी के, क्योंकि क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन आप क्वेश्चन बना बना करके रिवाइज कर सकते हैं। उत्तरकाशी जनपद में पर्वतों की बात करते हैं तो है कलिंग पर्वत, बंदरपूछ पर्वत श्रेणी का हिस्सा है कलिंग पर्वत। जबकि बंदरपूछ जो है ना वो 3 हिमनद श्रीकंठ, बंदरपूछ और यमुनोत्री कांठा का एक सामूहिक नाम है। स्वर्गारोहिणी पर्वत, ये चमोली और उत्तरकाशी दोनों जनपदों में पड़ता है और इसकी हाइट 62-52 मीटर है। मेरू पर्वत थलैया शिखर और शिवलिंग शिखर के बीच में है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी का शिवलिंग शिखर स्विस आल्प्स पर्वत के प्रसिद्ध अल्पाइन शिखर के समान है। जो शिवलिंग शिखर है इसे क्या कहा जाता है? हिमालय का मैटरहान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर, ऐसे लिखो, देखो, मैटरहान भी इसे कहते हैं शिवलिंग शिखर को। फतेह पर्वत भी यहीं पर है। भैरोछाप पहाड़ी भी यहीं है। रांडी का डांडा भी बड़कोट में है। द्रौपदी का डांडा भी यहीं उत्तरकाशी में है। जोगिन चोटी भी उत्तरकाशी में है। काला नाग या काली चोटी भी यमुनोत्री में है। अब ना उत्तरकाशी के कुछ और भी, जैसे पर्वत की बात करें, पर्वत शिखर में तो भागीरथी पर्वत 68-56 मीटर की हाइट है। गंगोत्री पर्वत 66-62 मीटर। बंदरपूछ 63-20 मीटर। मेरू पर्वत 66-60 मीटर। सुमेरु पर्वत भी उत्तरकाशी में है। श्रीकंठ पर्वत भी, यमुनोत्री पर्वत, जैलंग पर्वत, भृतु पर्वत, थैलू पर्वत, वाष्की पर्वत, थलैया सागर, कोटेश्वर पर्वत, सुदर्शन पर्वत, कीर्ति स्तंभ, श्रीकांत पर्वत, खुंटा पर्वत, ये सारे के सारे जो भी पर्वत शिखर हैं ये कहाँ पर हैं? उत्तरकाशी में है। सो भाई आप खुद आइडिया, आपका ये हमारी सोच पे डिपेंड होता है कि हम उस चीज़ को कैसे लें, पॉजिटिव या नेगेटिव। और हमें चीज़ें हमेशा पॉजिटिव वे में लेनी चाहिए। क्वेश्चन जितने थे वो मैंने करा दिए हैं और यहाँ से जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट, वो सारी चीज़ें पढ़ी तो आप लोगों ने बहुत कुछ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है मानते हैं, तो ये आपका एक रिवीजन हो जाता है। इसीलिए मैं जो है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम सुनते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमें लर्न हो जाती हैं, माइंड में छप जाती हैं, काफ़ी चीज़ें लिखने से याद होती हैं और काफ़ी चीज़ें देखने से याद होती हैं। तो सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। जाते जाते क्वेश्चन आपके लिए है कि जो लोसर मेला है, कौन सा? लोसर मेला, ये कौन से जनपद में लगता है? मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं मॉर्निंग में। जय देवभूमि।